हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आप लोग के सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है कंचन तिवारी जबलपुर पर। मैंने अभी कंचन तिवारी का लाइव देखा, जिसमें कंचन तिवारी बोल रही हैं कि वो फिर से एक बार वापस वाईटी पर आ गई हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप वाईटी पर फिर से वापस आई हैं और आपका फिर से बहुत स्वागत है। आपके वीडियो का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आप आइए और अपनी अपनी बातें रखिए। जैसा कि बहुत तरीके का बात सुनाई दिया हम लोगों को कि ऐसा है वैसा है, बट कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम केवल एक साइड की बात सुन रहे थे। लेकिन अब आप आई हैं और हमें सच में पता चलेगा कि कहाँ क्या सही है और कहाँ क्या गलत है। जैसा कि आपने अपने लाइफ में बताया कि आपकी हस्बैंड पर ये लोगों ने ये आरोप लगाया था कि जब आपके बड़े भाई मीन्स जेठ इस दुनिया से चले गए थे, तो आपके जैसा कि आपने अपने लाइफ में बताया, खुलकर बताया कि ये जो कुछ भी लगा था वो गलत था। और जैसा कि तरह तरह की बातें फैली थी आपके हस्बैंड और आपकी जेठानी को लेकर कि उस टाइम पे उन पर गलत आरोप भी लगे थे, उसको आप बहुत अच्छे से उसको आपने खारिज कर दिया। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर जब ऐसा कुछ था ही नहीं तो सामने वाले को भी आकर इस बारे में बात करना चाहिए था। लेकिन वो सामने से कुछ नहीं बोली, इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ हिंट छोड़ दिया। लेकिन आपने अपने लाइफ में इस बात को क्लियर कर दिया कि ऐसा आपके हस्बैंड और आपकी जेठानी के बीच में कुछ भी नहीं था। फिर आपने इस बात पे भी बोला, खुलकर बोला कि आपको इवेंट में जाने के लिए मना किया गया था। जैसा कि सामने वाली पार्टी हमें या सबको दिखाती है या सब ऐसा वो प्रूफ करती है कि वो बहुत अच्छी हैं, कैसा है, किसी को कहीं कुछ मना नहीं करती, सब अपने अकॉर्डिंग काम करता है, वो किसी को रोकती नहीं है। लेकिन आपने खुलकर बोला कि आपको सामने से मना किया गया था। आपका ये कॉन्फिडेंस देखकर बहुत अच्छा लगा। जिसने आपसे जो कुछ पूछा आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर बराबर दिया। आपने किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया, आपने किसी भी कमेंट को डिलीट नहीं किया। और जैसा कि आप बोलती हैं कि आप अपने ब्लॉग्स पर नेगेटिव कमेंट भी रखती हैं, मैं उसको कोई डिलीट नहीं करती हूँ। हालांकि सबका प्रेशर रहता है कि नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट कर दो, लेकिन आप नहीं करती हैं। ये सब आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप सारे कमेंट्स को अपने ब्लॉग्स में रखती हैं। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारे बातें आपको बोली जाएगी, आपको बहुत ट्रोल किया जाएगा। उसके लिए आप प्रिपेयर रहना, क्योंकि सामने वाले के जितने भी पीआर हैं या जो भी चाहने वाले हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सामने वाले का कुछ भी नाम आप यूट्यूब पर लेकर आओ या आपकी वजह से उन कहीं से भी उनको फेम ना मिले। वो आपको बहुत ट्रोल करना चाहेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से आप यूट्यूब पर वापस आई हैं, तो वह उसी कॉन्फिडेंस पे आप यूट्यूब पर टिके रहना। यूट्यूब किसी का पर्सनल नहीं है कि वो ही बस यूट्यूब पे रहेगा। आपका या किसी का भी उतना ही हक है जितना सबका हक है। मैं आपको इतना ही कहूँगी, सांच को आँच नहीं। अगर आप सच हैं और आपकी बातें सच है तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, उससे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकती हैं मैं यहाँ किसके बारे में बात कर रही हूँ। अब सबको पता चलेगा, जितने उनके चाहने वाले हैं, जितना लोग उनको पसंद करते हैं, उनके सामने वो सारी बातें आएंगी। जी, आपने तो यहाँ तक ये भी बता दिया कि आपकी जेठानी का रूम क्यों लॉक किया जाता है, आपकी सास आपकी जेठानी का रूम क्यों लॉक करके रखती हैं। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी बताया कि अगर उस रूम में एक छोटा से छोटा सेफ्टी पिन भी यहाँ से वहाँ हो जाता है या उस रूम में नहीं दिखाई देता है, तो बाद में जब रूम खुलता है और उसमें कोई आता है तो पूछा जाता है कि मेरा सेफ्टी पिन कहाँ है। तो इन सब बातों का जवाब न देना पड़े। अच्छी बात है कि आप या आपकी सास उस रूम को लॉक करके रखती हैं, क्योंकि बार बार हर बात का जवाब देना या कोई उनसे क्वेश्चन करेगा कि ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, तो किसी को पसंद नहीं आएगा।
तो अच्छी बात है कि आप लोग अपनी समझदारी से उनका ये रूम लॉक करके रखती हैं। जैसे वो भी अगर आएँ तो उनको अपने रूम में कोई प्रॉब्लम ना हो कि हाँ, उनके रूम में ये चीज़ कहाँ पर है। जाते जाते मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप यूट्यूब पे किसी की देवरानी के नाम से फेमस नहीं होना चाहती हैं। आप अपनी मेहनत और अपनी के द्वारा ही आप यूट्यूब पे फेमस होना चाहती हैं। आपने बोला कि मैं मेहनत करूँगी और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाकर आप लोग के सामने लेकर आऊँगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। सोशल मीडिया पे पहले से आपकी फैमिली की एक पहचान बनी हुई है। चाहती तो आप उसका फ़ायदा उठा सकती थीं, लेकिन नहीं, आपने सामने से क्लियर